me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू इस मोमेंट पर लेवाइटन के पास्ट को देख रहा था। इस मोमेंट पर गोकू देखता है लेवाइटन की बचपन को। इस मोमेंट पर लेवाइटन चीज़ें तो हाई कहता है। हम देखते हैं कुम्बर को। इस मोमेंट पर कुम्बर लेवाइटन की तरफ देख रहा था पर कुम्बर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। असल में ये जो कुम्बर है वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट टाइप का है और असल में बचपन में तो ये किसी से बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि इसे कैसी बीमारी थी जिसकी वजह से इसे हर टाइम एक मास्क पहनना पड़ता था। इस मोड़ पर कुम्बर की मदर कुम्बर को देख रही होती है। वो असल में चाहती थी कि कुम्बर इस बात का रिस्पॉन्स करे। वो कुम्बर से कहती है तो तुम इसे हाई करो। इस मोड़ पर हम देखते हैं लेवाइटन की मॉम को जो इस मोड़ पर कुम्बर को देखे जा रही थी। फिर वो कुम्बर को देखते देखते कुम्बर की मॉम से कहती है तो कुम्बर पूरी तरह से अपने डैड पर गया है। लेवाइटन की मॉम स्माइल करती है। इस मोड़ पर जो लेवाइटन होती है लेवाइटन की मॉम हंसती है और उसके साथ कुम्बर की मॉम भी हंसती है और कुम्बर की मॉम लेवाइटन की मॉम से कहती है तो लेवाइटन भी बिल्कुल उसके डैड की तरह दिखता है। ये दोनों काफ़ी हद तक अपने डैड की ही तरह दिखते हैं और इस मोमेंट पर ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे के काफ़ी अच्छे एलाइज बनेंगे जैसे इनके डैड्स है। इस मोड पर कुम्बर लेवाइटन से हाई कहता है और इस टाइम पर कुम्बर और लेवाइटन दोनों ही पहली बार मिले थे। समय का कांटा घूमा। कुम्बर इस मोमेंट पर बड़ा हो गया था। उसने अपनी सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था और उसने ये जान लिया था कि जो उसके डैड का डीएनए है ये जो बीमारी है ये उसे उसके डैड के डीएनए से लगी है और वो चाहे तो इसे ओवरकम कर सकता है अपने मॉम के डीएनए से और कुम्बर इस चीज़ पर लग जाता है। फिर कुम्बर फाइनली अपने मदर के डीएनए को ओवरकम कर इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो इस मोमेंट पर अपने मास्क को निकाल फेंक सकता है पर उसे कभी ना कभी मास्क की ज़रूरत पड़ती ही है। ये उसके डैड के डीएनए की वजह से है पर हाँ अभी कुम्बर का डीएनए थोड़ा सा अलग हो चुका है। इस मोमेंट पर कुम्बर समझ चुका है कि वो क्या चीज़ें कर सकता है। ये चीज़ ये जस्टिफाई करती है कि आखिर सलागा कुम्बर की तरह मास्क क्यों नहीं पहनता क्योंकि जो डीएनए इस मोड पर सलागा के बॉडी के अंदर है उस डीएनए के अंदर कुम्बर का भले ही पार्ट हो पर कुम्बर ने उसे ओवरकम करने की वजह से सलागा को मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरह लेवाइटन जो बड़ा हो चुका था इस मोमेंट पर लेवाइटन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो कुम्बर के इक्वल में आता था और कुम्बर और लेवाइटन ये दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे एलाइज बन गए थे। इस मोमेंट पर लेवाइटन जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी था। इस मोमेंट पर लेवाइटन बड़ा हुआ। उसने अपने शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन को फुल्ली मास्टर कर लिया। इस मोमेंट पर एक चीज़ की कमी थी और वो थी इसका सैन एम्परर बनना। पर लेवाइटन के फादर को लगता था कि कहीं ना कहीं लेवाइटन वीक है, इसकी वजह से उन्होंने उसे सैन एम्परर नहीं बनाया। उससे कहा कि तुम और भी ट्रेन करो। इस मोड़ पर इन दोनों की मॉम ने इन्हें एक ऐसे टीचर के हाथ में दे दिया था जो असल में उनके फादर्स का फ्रेंड रह चुका है और ये स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है किसी सैन एम्परर की तरह। और उसने इन दोनों को ऐसा ट्रेन किया है कि ये दोनों प्रिंस होते हुए भी ये दोनों सेम प्रिंस होते हुए भी ये लोग प्राइड की ज़्यादा बातें नहीं करते और एकदम सिंपल नेचर रखते हैं। फिर वो दिन आ जाता है जब हमारे फेवरेट सालमा, जेनो और साथ ही में ग्रैंड प्रिंस ये तीनों ही सेंट रेल्म में आते हैं चाह को ढूंढने के लिए। वो सेंट रेल्म को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पे कुछ नया सीख सकते हैं पर यहाँ पर उनका रास्ता रोक लेता है लेवाइटन। इस मोड पर लेवाइटन ने पहले कभी एंजल को, नेमेकियन को और जेन को इन तीनों को ही नहीं देखा था। इसकी वजह से उसे ये पता ही नहीं था कि आखिर ये तीनों है कौन। वो तीनों सेंट रेल्म में एंटर करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर लेवाइटन उन्हें रोक लेता है। लेवाइटन उनसे काफ़ी अच्छे से कहता है तुम तुम्हारे टेरिटरी में वापस जा सकते हो, मुझे पसंद नहीं तुम यहाँ पर आओ। इस मोमेंट पर उन तीनों को ही लेवाइटन की बातें पसंद नहीं आती और वो लोग जानते नहीं कि सेयन स्पीशीज़ क्या है। वो लोग सेयन स्पीशीज़ से लड़ पड़ते हैं मतलब कि लेवाइटन से लड़ पड़ते हैं। इस मोड पर जेनो एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक लेवाइटन पर करता है। उसे लगता है एक तो इससे लेवाइटन पूरी तरह से इरेज हो जाएगा या फिर लेवाइटन उनके रास्ते से हटकर घायल हो जाएगा। अगर हम देखें तो जेनो के एक हाथ उठाते ही यूनिवर्स इरेज हो जाता है तो उसके पावरफुल अटैक से क्या होना चाहिए। पर लेवाइटन को वो अटैक ज़्यादा दिक्कत नहीं देता। इनफैक्ट उसे वो अटैक लगता भी नहीं। लेवाइटन उस अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे ही वो जेनो के अटैक को डॉज करता है
वैसे ही ग्रैंड प्रिंस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पीड काम आएगी और ग्रैंड प्रिंस भी लेवाटन के ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करता है। पर लेवाटन की स्पीड इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस की स्पीड से भी ज़्यादा थी और इस मोड पर ग्रैंड प्रिंस अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में था और वो उसकी एक एक मूवमेंट को देख पा रहा था पर उसकी मूवमेंट को काउंटर नहीं कर पा रहा था। इस मोड पर ये तीनों ही लेवाटन पर अटैक करते हैं पर उन अटैक्स को लेवाटन डॉज कर रहा था पर इससे डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इस मोड पर लेवाटन उनके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, मतलब कि लेवाटन के पास काफ़ी स्पीड है पर लेवाटन एक टाइम तक ही उन्हें रोक सकता था। इसकी वजह से लेवाटन इस उम्मीद में था कि कोई वहाँ पर जल्दी से आ जाए। कुंबर का डिस्ट्रिक्ट पास में होने की वजह से कुंबर वहाँ पर आ जाता है और कुंबर वहाँ पर आकर पावर अप करना स्टार्ट करता है। इस मोड पर कुंबर ये देख रहा था कि 3 लोग मिलकर उसके फ्रेंड को मार रहे थे। कुंबर इतना पावर अप करता है और एक पंच सीधा वो जालमा के चेस्ट पर मारता है। इस मोड पर वहाँ पर पूरे 14 स्नैपर्स आ जाते हैं। 14 स्नैपर्स ऐसे कि अभी इस मोमेंट पर 2 डायनेस्टीज अलग नहीं हुई है, सराल डायनेस्टी और वेजिटा हेरेल्ड्स, ये दोनों अलग नहीं हुए हैं। इसकी वजह से वहाँ पर 14 स्नैपर्स आ जाते हैं। इस मोमेंट पर जो लोग वहाँ पर आए थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो तीनों इस मूवमेंट पर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इस मोड पर जालमा सारे ही स्नैपर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और ख़ुद को जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती लेवाटन की है। पर लेवाटन जैसे ही चिल्लाता है वैसे ही जालमा शांत बैठ जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने पावरफुल सेंस थे कि सालमा, जेनो और ग्रैंड प्रिंस ये तीनों कुछ भी नहीं कर पाते। इस मोड तक वहाँ पर एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर आ जाती है, लेवाटन की मदर। इस मोड पर लेवाटन की मदर सालमा को पहले देखती है और सालमा से कहती है, तो तुम एक नेमेकियन गॉड हो, तो नेमेकियन क्या अपनी औकात भूल गए और वो लोग यहाँ पर आ गए जो वो लोग हमसे बैटल कर रहे हैं। और साथ ही में उसकी नज़र ग्रैंड प्रिंस पर जाती है। ग्रैंड प्रिंस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो एक एलाइट क्लास एंजल है और वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। इस मोमेंट पर जो लेवाटन की मदर होती है वो देखती है कि यहाँ पर एक एंजल भी है। वो कहती है कि लॉर्ड एंजल को यहाँ पर बुलाया जाए। फिर सारी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से होती है। हम देखते हैं कि जो सडला हेरड्स है वो इस मोमेंट पर जालमा और इनकी चिपड़ी चुपड़ी बातों पर आ जाती है। वो उन्हें एक लोकेशन तो दिखाती ही है, साथ में अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर भेज देती है ताकि वो लोग वहाँ पर रह सके। पर इस मोमेंट पर फिर क्या होता है ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं अपने पिछले एपिसोड्स में, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस इवेंट के होने के बाद जो लेवाटन की मॉम थी वो लेवाटन से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो ये मान लेती है कि लेवाटन एक स्नैपर बनने के काबिल है। इस मोड पर लेवाटन की मॉम लेवाटन को चीज़ें बताने लग जाती है, जैसे कि स्नैपर का असली काम क्या है और स्नैपर्स किसके ऊपर ज़्यादातर रोब झाड़ते हैं। और वो ये भी कहती है कि ये जो तुम इन तीनों से लड़ चुके हो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं थे, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर फ्यूचर में जब तुम स्नैपर बनोगे तो तुम्हें इनके कॉलोनीज पे जाकर इनके ऊपर ज़रा सा प्रेशर डालना पड़ने वाला है काम करने के लिए। फिर लेवाटन की मॉम लेवाटन के डैड से इस बारे में बात करती है और उनसे कहते हैं कि अब टाइम आ गया है, लेवाटन को स्नैपर बना देना चाहिए। तब से लेवाटन स्नैपर बन जाता है, पर उसके लिए उसे अपने डैड का खून पीना पड़ा और साथ ही में अपने डैड को प्रूव करना पड़ा कि वो स्नैपर बनने के काबिल है। फिर काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद वो इवेंट आता है, जो इवेंट वैसे पॉसिबल नहीं था पर फिर भी वो पॉसिबल बन गया। गोहान इस मोमेंट पर उसकी टाइमलाइन छोड़कर गोहान और टर्टल्स उनकी टाइमलाइन को छोड़कर सैयन रियल में आ चुके हैं और इस मोमेंट पर उस टाइमलाइन में दो गोहान एग्जिस्टेंस में आते हैं। फिर जब लेवाटन इस मोमेंट पर उन 2 पॉट्स को चेक करने के लिए जाता है, इस मोड पर जब लेवाटन वहाँ पर जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पहले पॉट के अंदर एक बच्चा दिखता है और ये बच्चा हमारा गोहान है। इस मोमेंट पर वो गोहान को देखता है और वो ये रियलाइज़ करता है कि गोहान के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और इस मोमेंट पर वो उसके साइड वाले ऑर्ब में देखता है, तब वो देखता है टर्टल्स को। इस मोड पर लेवाटन उन दोनों को ही रेस्क्यू करता है और उन दोनों को रेस्क्यू करने के बाद जब गोहान को पूरी तरह से होश आ जाता है तब वो गोहान से चीज़ें पूछने लग जाता है। और फिर जब वो गोहान से पूछता है तब गोहान की बातें उसे कुछ ध्यान में नहीं आती। फिर जब टर्टल्स होश में आता है तब वो टर्टल्स से पूछताछ करने लग जाता है और टर्टल्स की बातें उसे ज़रा सी समझ में आती है। इस मोमेंट पर टर्टल्स ये समझ पाता है कि वो ये कहना चाहता है कि गोहान एक हाफ फैन है, वो हाफ ह्यूमन है और हाफ फैन है। और इस मोड पर वो उस सिटी के बारे में भी बताता है, यानी अर्थ के बारे में बताता है, प्लैनेट वेजिटा के बारे में बताता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताता है जो इस मोमेंट पर लेवाटन के दिमाग से गई है। इस मोड पर लेवाटन को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है तो लेवाटन एक काफ़ी बड़ी मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग के अंदर पूरे 12 स्नैपर्स तो आए ही थे, साथ ही में उनके बॉडीगार्ड्स भी आए थे और यही नहीं, यहाँ पर सारे ही ह्यूमन्स आए थे। सारे ह्यूमन से मेरा मतलब है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन्स आए थे। इस मोड पर लेवाटन
हर किसी के आगे गोहान को रिवील करता है और ये कहता है कि ये जो है ये एक हाफ सैन है और हाफ ह्यूमन है और हम इसकी ओरिजिन का पता लगाना चाहते हैं। इस मोमेंट पर जो वहाँ के ह्यूमंस थे वो लोग पहली बार किसी हाफ सैन को देखते हैं। हर कोई इस मोमेंट पर गोहान के इस लिमिटलेस पोटेंशियल को देख रहा था। हर कोई इस हाफ सैन को देख रहा था। इस मोमेंट पर ह्यूमन सोचते हैं कि वो अगर सैन एम्पर्स के ब्लड को कलेक्ट कर पाए और वो क्लोनिंग की प्रोसीजर से उनके बच्चे क्रिएट कर पाए तो फिर ये उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत हो जाएगी। वो लोग इससे सैन्स को डोमिनेट कर पाएंगे। फिर ह्यूमंस एक एक कर सारे सैन एम्पर्स के खून को जमा करने लग जाते हैं। असल में इस काम के लिए वो कुछ सैन्स को हायर करते थे और उन सैन्स से कहते थे कि हो सके तो इनके ब्लड को लेके आना है और वो जो सैन्स थे वो किसी ना किसी बहाने से सैन एम्पर्स का ब्लड निकाल लेते थे और उन्हें ह्यूमंस को बेच देते थे। पर ह्यूमंस बात बाहर ना फैले इसकी वजह से वो उन सैन्स की ही जान ले लेते थे बाद में। फिर एक बार समय का पहिया घूमता है और इस मोमेंट पर लेवाटन ने जिस लड़के को बचाया था यानी गोहान वो बड़ा होने लग जाता है। वो अपनी टीनेज स्टेज में आ जाता है। अपनी टीनेज स्टेज में ही वो इस मोमेंट पर लेवाटन के इक्वल में आ जाता है। इस मोमेंट पर लेवाटन को उसके अंदर अपना सक्सेसर दिखने लग जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि वो गोहान को अपना सक्सेसर बनाएगा और गोहान से एक ऐसी बैटल करेगा जिसके अंदर वो गोहान के हाथों मारा जाएगा और सील गोहान के पास होगा और वो गोहान बन जाएगा न्यू एशियन एम्परर। बट फिर लेवाटन गोहान को एक मिशन पर भेजता है और जब गोहान उस मिशन से वापस आता है तब लेवाटन देखता है कि इस मूवमेंट पर गोहान ने उसके बायोलॉजिकल सन को ढूंढा और इस मूवमेंट पर लेवाटन ने उसके बायोलॉजिकल सन को बनाया है सैन एम्परर और वो भी गोहान की मर्जी से। इस मोड पर गोहान बस उसके सन को ही लेकर साथ नहीं आया था, वो एक लड़की को भी लेकर आया। हाँ, ये फीमेल सैन है। इस मोमेंट पर लेवाटन को लगा था कि गोहान और फीमेल सैन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने गोहान के बारे में फीमेल सैन से काफ़ी बातें करी और वो ये रियलाइज़ करता है कि फीमेल सैन को गोहान पसंद है पर गोहान को फीमेल सैन पसंद नहीं है। इस मोमेंट पर लेवाटन फीमेल सैन की हेल्प करता है गोहान को इम्प्रेस करने में, पर कोई भी असर गोहान पर नहीं होता। अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहने के बाद और एक शांति प्रिय ज़िंदगी जीने के बाद उसके ज़िंदगी का आखिरी मोमेंट आने लगा, ऐसा उसे लगा। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होती है जो अपने आप में एक गॉड होता है और इस कैरेक्टर का नाम है गोकू। गोकू लेवाटन को 1v1 बैटल में डिफीट कर देता है और इस मोमेंट पर लेवाटन ने अपनी लाइफ में पहली बार हार का सामना किया था। इस मोमेंट पर लेवाटन हार के भी खुश होता है और उसे लगता है कि उसका बेटा गोकू को हरा देगा, पर वो भी गोकू को नहीं हरा पाता। इस मोड पर लेवाटन काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, पर फिर कुछ टाइम के बाद उसे ये पता चलता है कि जो गोकू है ये है असली फादर गोहान का। इस मोमेंट पर वो देखता है कि डैड ही ऐसा है तो बेटा ऐसा कैसे नहीं होगा और समय का पहिया फिर से घूमा। इस मोमेंट पर एक रिचुअल हुआ, उस रिचुअल के अंदर गोकू को सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर मिल गई। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लेवाटन आखिर अपने यंग टाइम में कैसा हुआ करता था और साथ ही में उसका जो काफ़ी अच्छा फ्रेंड कुम्बर है उसका नेचर कैसा हो सकता है और वो पहले उसका नेचर कैसे हुआ करता था। और इस वीडियो में हमने देखा कि जो लेवाटन नाम का कैरेक्टर है इसकी जेनो जाल्मा इनके जितनी ही है, पर स्ट्रेंथ उनसे काफ़ी ज़्यादा है। इस मोमेंट पर उसकी लाइफ को हमने देखा, उसकी बैक स्टोरी को देखा। तो हाँ, ये वीडियो कुछ इतना खास नहीं था, पर ये जो चीज़ थी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। हमें इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता चला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सीज़न 1 यहाँ पर एंड होता है। इस मोड पर हम देखते हैं कि सुपर सैयन इन्फिनिटी स्टोरीज देख रहा होता है, तभी उसके माइंड में एक कैरेक्टर इंटरफेयर करता है। वो कहता है तुम्हारी पावर्स का काफ़ी गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ये पावर्स तुम्हें जिस कारण से दी गई है तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें मेरे रीइंकार्नेशन को ढूंढना पड़ेगा। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उस कॉस्मिक बीम से कहता है, इस मोड पर मेरी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन 100% मास्टर नहीं है। पहले मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को 100% मास्टर करूँगा, थोड़ी सी ट्रेनिंग करूँगा, फिर मैं तुम्हारे काम को स्टार्ट करूँगा। इस मोड पर मैं तुम्हारे रीइंकार्नेशन को ढूंढने वाला हूँ, वो मेरा ही एक वेरिएंट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। एक तो वो मुझे प्लैनेट अर्थ पर मिलेगा या फिर प्लैनेट वेजिटा पर। वो कॉस्मिक बीम सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है, इस मोड पर मेरा जो रीइंकार्नेशन होने वाला है तुम्हें इस मोड पर उसे ट्रेन करना पड़ेगा, साथ ही में उसे मेंटली ट्रेन करना और फिजिकली ट्रेन करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि तुम पहले अपना काम करो, फिर अपनी ट्रेनिंग करते बैठना, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर तुम पहले मेरा काम करते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्फिनिटी गोकू।